आज की वीडियो में हम शॉर्ट लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। शॉर्ट लिस्ट यानी कि आज की जो वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स, वो कंप्लीट इसके ऊपर होने वाली है कि जो हमारा शॉर्ट लिस्ट होता है वो होता क्या है और इसे किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट क्या होता है ये इसको हम समझते हैं। शॉर्ट लिस्ट से पहले हमें समझना होगा किस चीज़ को, लिस्ट बुक को, राइट। अभी से हमने कुछ समय पहले आपने अपना लिस्ट बुक बना के पूरी तरीके से तैयार किया है। तो ये जो हमारा लिस्ट बुक है, इसी लिस्ट बुक में से हमें शॉर्ट लिस्ट को निकालना है। अब शॉर्ट लिस्ट को निकालने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि लिस्ट बुक में हमने क्या कहा था कि ऑल एंड ऑल जिन भी लोगों को आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जानते हैं, उन सभी लोगों का संपर्क किस में लिखने के लिए बताया गया था, आपके लिस्ट बुक में। यानी कि अभी जो हमारे पास लिस्ट बुक है उसमें ऑल एंड ऑल कॉन्टैक्ट्स है, यानी कि सभी के सभी जिनको भी हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जानते हैं। अभी क्या करना है, हमें इसमें से लिस्ट को थोड़ा सा छोटा करना है, छोटा शॉर्ट करना है, राइट। तो इसी को जो हमारी पूरी ऑल एंड ऑल लिस्ट है, इस लिस्ट को हमें जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट्स हैं उसको बाहर निकालने को क्या कहते हैं, शॉर्ट लिस्ट कहते हैं। अब देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग हम करेंगे कैसे, बाहर निकालना मतलब क्या उसमें से फाड़ के निकाल लेंगे, नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें दो चीज़ें हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम सर्कल करेंगे कि जो भी हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठते, जो भी हमारे कंडीशंस के अनुसार बताया जाएगा, अभी मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, तो सबसे पहले हम उनको सर्कल करेंगे। दूसरा जो हम क्या करेंगे कि शॉर्ट लिस्ट के रूप में सबसे पहले लिस्ट बुक में से हमें शॉर्ट लिस्ट कैसे बनाना है, सबसे पहले सर्कल करेंगे हम, राइट। फिर सर्कल करने के बाद हम उसको नोट डाउन करेंगे, राइट। नोट डाउन करेंगे हम अपने पेज में, वो क्या होगा, कैसे होगा, इन दोनों के बारे में आज की वीडियो क्लास में हम पूरी तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, अब हमारे पास क्या है, ऑलरेडी लिस्ट बुक है, राइट। हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट बुक है, तो लिस्ट बुक में तो सभी कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन इन सभी कॉन्टैक्ट्स पे हम कुछ कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, राइट। कुछ कंडीशंस को लगाएंगे, जो इन कंडीशन में फिट बैठेंगे हम उनको उनका कॉन्टैक्ट पे क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे, राइट। और जो सर्कल किया गया रहेगा उसको हम क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, अलग से नोट कर लेंगे। तो ये जो सर्कल करना और नोट करना, ये जो दोनों प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग कहते हैं। शॉर्ट लिस्ट बनाना हो गया, राइट। तो चलिए हम कंडीशन को जानते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कंडीशन ये है कि फ्रेंड्स, आपके जो कॉन्टैक्ट के लोग हैं, अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो या तो 8th में हो या तो 8 से प्लस हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके कांटेक्ट में है, आपके कांटेक्ट लिस्ट में है, यानी कि आपके जो लिस्ट बुक में है, अगर वो 8th या 8 से अबव की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उनके कांटेक्ट को क्या कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो जानेंगे, बस अभी फ़िलहाल हम कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। दूसरी चीज़, अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा व्यक्ति जो जॉब कर रहे हैं, राइट, और उन्होंने रिसेंटली ही जॉब को ज्वाइन किया है, राइट, यानी कि वो इस उम्र में है कि अभी भी पढ़ाई कर सके या चीज़ें ग्रोथ कर सके। ऐसा नहीं 40 साल के व्यक्ति को आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट में, यानी कि आपने कंडीशन में शामिल कर लिया। जॉब वालों को भी शामिल करना है, लेकिन या तो वो पढ़ाई की एज में हो या रिसेंटली अभी अभी उन्होंने मतलब जॉब की तरफ बढ़े हों। एटलीस्ट वो भी 6ठी 7वीं या 8वीं तक पढ़े हों, थोड़ी बहुत चीज़ें समझते हों। यानी कि जो हमसे हमारे उम्र के आसपास के लोग हैं, हम उम्र के लोग हैं, आप उनको इसमें क्या कर सकते हैं, ये कंडीशन हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारी पूरी लिस्ट बुक है उसमें से कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने 8th या 8 से ऊपर की पढ़ाई कर रहे हैं, या जिन्होंने अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में आपके ही उम्र के लोग हैं जिन्होंने जॉब की तरफ अपना रुख मोड़ा है। पहला कंडीशन तो ये हो गया, जिन दो बातों का ध्यान रखना है। अब दो और बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि जिनको आप सर्कल करने जा रहे हैं वो आपसे थोड़ा नियर होना चाहिए, राइट। नियर का मतलब क्या हो गया कि एटलीस्ट आपसे 20-30 किलोमीटर के दायरे में ही हो। ऐसा नहीं है, देखिए, जरूर जाहिर सी बात है कि आपने जो लिस्ट बुक बनाई है उसमें ऑल एंड ऑल का मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ से लेकर फ्रॉम हेयर टू योर होम टाउन तक, राइट, यानी कि यहाँ से लेकर अपने अपने गांव तक का लिस्ट बना रखा है इसमें। तो अभी जो हमें क्या करना है, वो आपको होम टाउन, अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो अभी नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा होम टाउन बिहार में है, तो कंडीशंस के अनुसार हमें एक तो ये दोनों चीज़ों को देख लेना है, और साथ में ये और देखना है
कि हमारे कैसे होने चाहिए, नियर बाई में होने चाहिए। नियर बाई यानी कि 20-30 किलोमीटर के आसपास में अगर कोई फ्रेंड रिलेटिव्स हैं तो आप उनको टिक कर सकते हैं, जो 8th क्लास में पढ़ते हो या फिर जो जॉब अभी रिसेंटली ज्वाइन की हो। दूसरी चीज़, नियर के साथ साथ एक चीज़ हमें और देखना है जो कि होता है डियर। इसको हम कहते हैं नियर एंड डियर, एक साथ बुलाते हैं। तो नियर एंड डियर का मतलब ये हो गया, डियर का मतलब ये हो गया कि एटलीस्ट आप उनसे वीकली कभी बात कर लेते हो या फिर डेली बेसिस पे आपकी बात हो जाती हो। डेली नहीं तो वीकली हो जाती, वीकली नहीं तो एटलीस्ट मंथ्स में एक आध बार तो कभी कॉल या मैसेजेस वगैरह ड्रॉप या तो वो आपको कर देते हो या आप उनको कर लेते हो। या एटलीस्ट इतना हो सकता है कि भाई अगर आप अननोन नंबर से कॉल करें तो एटलीस्ट वो आपको पहचान सके। कुल मिला के बात यह है कि जिनको आप डायरेक्टली जानते हैं, जिनसे आपका थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट क्या है कि संपर्क है, नियर एंड डियर यानी कि जो पास हैं, जो खास हैं, जो थोड़े से आपसे आसपास में हैं, जो थोड़े से आपके करीब है यानी कि खास है। तो ये 4 कंडीशन हमें एक साथ चेक करना है कि अपने लिस्ट पे कितने लोगों पे लागू हो रहा है। जिन भी लोगों पे लागू होता है उन पे क्या करना है, अपने लिस्ट में से उनको सर्कल कर लेना है, राइट। एक जो कंडीशन की अभी हमने बात करी, ये तो वो कंडीशन है जिन पे आपको सर्कल करना है, राइट, जिन पे आपको सर्कल करना है। एक कंडीशन जिन पे आपको सर्कल नहीं करना है वो ये है कि इन लिस्ट में कई ऐसे लोग होंगे जो आपके अपलाइन होंगे, राइट। कई लोग आपके अपलाइन होंगे, कई लोग हो सकता है जिनमें से आपके सीनियर हो, या हो सकता है कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो जो ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन हो या आपके डाउनलाइन हो। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि जो लोग यहाँ पे ज्वाइन हैं उन पे आपको सर्कल नहीं करना है। तो कुछ इस तरह से हमने कंडीशन को पढ़ा कि हमारी पूरी कंप्लीट लिस्ट बुक में से शॉर्ट लिस्ट हमें करना है, सर्कल करके नोट करना है, राइट। सर्कल किन लोगों को करना है, इसका कंडीशन हमने समझ लिया कि एटलीस्ट या तो 8 में हो या 8 से ऊपर की पढ़ाई कर रहे हो। जो जॉब भी कर रहे हो तो रिसेंटली उन्होंने जॉब की तरफ ध्यान दे रहे हो। साथ ही साथ वो हमारे नियर बाई हो, 10-20-30 किलोमीटर के आसपास, जहाँ तक हम उन तक पहुँचा जा सके। दूसरा, थोड़े से आपके खास हो, डियर हो, यानी कि जिनसे आपकी डेली, वीकली या मंथली तौर पे एटलीस्ट बात होती हो, या अगर नहीं भी होती हो तो इतना हो कि अगर आप उनको कॉल करें, आप उनसे बात करें तो आपको पहचान सके, राइट। एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो हमने बता दी कि जो आपके अपलाइन सीनियर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके लिस्ट में ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन है उनको सर्कल नहीं करना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि सर्कल करना किस तरीके से है, राइट। तो ये हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या हम समझेंगे कि सर्कल करना कैसे है। सर्कल करना कैसे है और किस में करना है। सर्कल जो हमें होगा वो होगा आपके लिस्ट बुक में फ्रेंड्स। किस में सर्कल जो हमें करना है वो किस में करना है फ्रेंड्स, आपके लिस्ट बुक में। यानी कि जो हमारी लिस्ट बुक है उसी में हमें सर्कल करना है। एक चीज़ जो आपको कभी नहीं करना है वो क्या नहीं करना है, अपने मन से। कई बार ऐसा होता है कि हाँ यार मैं ना मेरा दोस्त है जो पड़ोस में रहता है। अब होता क्या है कि आपका जो लिस्ट बुक है वो कुछ इस तरीके से, जैसे 1 पेज हो गया, 2 पेज हो गया, 3 पेज हो गया, 4 पेज हो गया, ऐसे करते करते कितने भी पेजेस हैं उसमें, राइट। अब मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 करके कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे 13 14 15, राइट, यहाँ पे 36 37, ये इस तरीके से करके आपके लिस्ट बने हुए हैं। अब हमें सर्कल करने के लिए अपने मन के अनुसार नहीं करना है। मन बोले तो जैसे मान लीजिए कि मेरे मन में एक ख्याल आया कि यार मेरा कोई दोस्त है जो मेरे पड़ोस में रहता है। अब मान लीजिए वो मेरे लिस्ट में 37वें नंबर पे है तो मैंने डायरेक्ट 37वें पे सर्कल कर दिया। ऐसे नहीं करना है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं। हमें अपने लिस्ट बुक को सर्कल लिस्ट बुक के ही अनुसार करना है, इसी के अनुसार। यानी कि आपने ऑलरेडी लिस्ट बना रखा है तो लिस्ट बुक के अनुसार ही सर्कल करना है। डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे लेकिन हम डायरेक्ट नहीं पहुँचेंगे, हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, राइट। स्टार्ट यहाँ से करेंगे और यहाँ क्यों, हम बिल्कुल एंड तक पहुँचेंगे, लेकिन कैसे, शुरू से, स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम 1 to 13 36 37 एंड जो भी हमारा नंबर चलेगा हम वहाँ तक पहुँचेंगे। बट शुरू कहाँ से हम चलेंगे, 1 से, राइट। और अपने मन के अनुसार नहीं, हम अपने लिस्ट के अनुसार, राइट। अब देखिए सर्कल करना क्या है। जैसे मान लीजिए आपका लिस्ट बुक का पेज है तो सिंपली जो 1 नंबर है, 2 नंबर है, तो सभी को हमें क्या करना है, एनालाइज करना है अपने अपलाइन के साथ बैठ के, ये खुद से। कि जैसे मान लीजिए ये ए नाम का व्यक्ति है, ए पे यूजुअली क्या होता है, कंपनी का होता है, तो इस पर कुछ नहीं करना, ये तो कंपनी है ऑलरेडी।
2 पे क्या होता है, आपके अपलाइन होते हैं, इस पे भी नहीं करना है। 3 पे क्या होते हैं, आपके सीनियर होंगे, इस पे तो करने का सवाल ही नहीं उठता है, राइट। अब हम 4 पे आ जाएंगे। मान लीजिए 4 पे कोई मेरा ऐसा दोस्त है जो कुलेसरा में रहता है और मेरे साथ पढ़ता है, राइट। यानी कि एक मेरा ऐसा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता है, यानी कि मेरी रोज़ मुलाकात होती है। और मैं क्योंकि मान लीजिए सपोज करिए मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ तो 8 से भी ऊपर है, मेरी रोज़ मुलाकात भी होती है, आसपास में ही रहता है। यानी कि जो मैंने ये जो कंडीशन गिनवाए थे पीछे पेज में, इस कंडीशन के अनुसार वो आ रहा है। यानी कि पढ़ाई भी कर रहे हैं और जॉब वगैरह वाले नहीं है, कोई नहीं, पढ़ाई या जॉब कर रहे हो, राइट। तो और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे या लिख देते हैं कि या तो वो पढ़ाई कर रहे हो या जॉब की तरफ हो। साथ ही साथ मेरे कुलेसरा में रहते हैं तो आसपास में ही है, थोड़ा डियर भी है, यानी कि रोज़ रोज़ मेरी बातचीत होती है, तो ये तो बड़े खास हैं। तो इस तरह से हमें क्या कर लेना है, सिंपली इस 4 नंबर पे सर्कल कर लेना है। याद ये रखना है कि जो ये हमारा सर्कल होगा ये किससे होगा, पेंसिल से, राइट। आपको सर्कल किससे करना है, पेंसिल के माध्यम से, राइट। एंड दूसरा लिस्ट के अनुसार, और किससे करना है, पेंसिल से। आप अपने लिस्ट के अनुसार सर्कल करना है और आपको किससे करना है, पेंसिल से, राइट। इसी के साथ साथ अगर 5th नंबर पे मेरे कोई ऐसे फ्रेंड हैं जिनको मैं जानता हूँ जो सूरजपुर में रहते हैं, राइट, जो मेरे क्लास में तो नहीं, मेरे साथ कोचिंग करते हैं, तो उनसे भी लगभग मेरी मुलाकात होती है, तो इसको भी सर्कल कर लेना है। इसी तरह से आपको शुरू से ऐसे सर्कल करते हुए आपको कहाँ तक पहुँचना है, प्रॉपर एंड तक जाना है, राइट। तो कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें सर्कल करते हुए चले जाएंगे। यानी कि हमारी लिस्ट जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे ख़त्म हो रही है, हमने पूरा लिस्ट पहले ऑल एंड ऑल बनाया था, अब हमने क्या करा है कि ऑल एंड ऑल पे हमने सर्कल कर लिया, राइट। सर्कल करके हमने क्या कर लिया, शॉर्ट लिस्ट कर लिया। यानी कि अब जो हमारी लिस्ट है, हो सकता है अगर आपके पास पूरे लिस्ट बुक में आपके पास 100 कॉन्टैक्ट हो, तो हो सकता है सर्कल करने के बाद 30, 40 या 50 रह जाए। तो हमने 30, 40 या 50 हमने क्या कर लिया, अलग से निकाल लिया, शॉर्ट लिस्ट कर लिया। तो ये है फाइनल शॉर्ट लिस्ट जो आपके पास रहने वाला है। यानी कि जो आपका है, आपके फाइल में से है, आपके फाइल के आपके लिस्ट बुक में से है, राइट। यानी कि आपके फाइल का जो आपके लिस्ट बुक हिस्सा था उसका ये फाइनल शॉर्ट लिस्ट अभी हमारे पास आ चुका है। अब इसी के साथ जैसा कि हमने लास्ट पेज में बात की थी कि हम सर्कल भी करेंगे, साथ में नोट डाउन भी करेंगे। अब देखिए नोट डाउन जो होगा वो नोट डाउन आप नहीं करेंगे, ये आपके लीडर करेंगे, राइट। अभी हम क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, राइट, यानी कि लिख लेंगे। अब ये जो हम लिखेंगे, ये भी लिखेंगे तो हम अपने लिस्ट बुक से ही, लेकिन ये जो चीज़ होगा ये किन के लिए होगा, आपके लीडर के लिए, यानी कि आपके टीम लीडर के लिए। टीम लीडर का मतलब वो व्यक्ति जो आपको और आपकी टीम को लीड कर रहा हो, राइट। यानी कि जो आपकी सफलता की जिम्मेदारी लेता हो, जो आपको गाइड करते हो सकता है ये आपके अपलाइन भी हो सकता है कोई आपके सीनियर भी हो। कुल मिला के ये है कि जिस ग्रुप में आप वर्क कर रहे हैं उस ग्रुप को लीड करने वाला व्यक्ति आपके शॉर्ट लिस्ट को नोट डाउन करेंगे, राइट। अब देखिए नोट डाउन करने का तरीका क्या है। नोट डाउन ऐसा नहीं है कि भाई आपने जैसे इसमें हमने बताया कि भाई 1 से स्टार्ट करना है और पूरा एंड तक जाना है। अब इसमें क्या करेंगे कि हम नोट डाउन ना थोड़ा डिफरेंट टाइप से होगा। अब नोट डाउन करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आप कहाँ हैं। मान लीजिए आप इस जगह पे हैं, राइट। इस जगह का मतलब ये हो गया कि कोई भी जगह, सपोज करिए आप सुत्याना में, कुलेसरा में, कहीं भी रहते हैं, तो आपके आसपास का, यानी कि ये फर्स्ट सर्कल, हालांकि सारे ही सर्कल हैं बट वो अपने सर्कल के अनुसार टिक करेंगे। और फर्स्ट जो सर्कल होगा इसे हम नाम देते हैं हॉट सर्कल, राइट। हॉट सर्कल यानी कि वो सर्कल जो आपके सबसे करीब है। अगर देखा जाए तो आपके आसपास से आपके जितने भी करीबी सर्कल के लोग हैं, सबसे पहला जो नोट डाउन होगा उनको एक पेज मिलेगा कुछ इस तरीके के, तो उसमें सबसे पहले वो किन लोगों को नोट करेंगे जो हॉट सर्कल में आते हैं। जैसे मान लीजिए 5 लोग ऐसे हैं जिनसे आपकी एटलीस्ट डेली बेसिस पे मुलाकात होती है, राइट। डेली मुलाकात होती है, रोज़ रोज़ बातचीत होती है, तो ये किस में आ गए, आपके हॉट सर्कल में। इसी के साथ जो थोड़े आपके बहुत खास हैं, जो आपके सबसे पास हैं और जो सबसे खास हैं, आप इस तरह से समझ लीजिए कि जो आपके सबसे पास हैं और जो आपके सबसे खास हैं, ये किस में आ गए फ्रेंड्स, हॉट सर्कल में। तो ये जो पेज मिलेगा आपके लीडर को,
उस पेज में जो आपके टीम के लीडर है, जो आपके ग्रुप को लीड करने वाला व्यक्ति है, वो आपके पूरे लिस्ट में से सबसे पहले सभी सर्कल किए गए, सभी शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों में से आपसे उन लोगों के बारे में पूछेंगे जिनसे आपकी सबसे ज़्यादा बातचीत होती है, जो आपसे सबसे आसपास में रहते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पास हैं, जो सबसे ज़्यादा खास हैं। उसके बाद मान लीजिए ऐसे 5 या 10 कॉन्टैक्ट उनको मिल गए। इसके बाद अब वो क्या करेंगे, अपना रेंज बढ़ाएंगे। रेंज बढ़ाने का मतलब है कि आपसे थोड़ा सा दूर, राइट, जिसे कि हम वार्म सर्कल कहते हैं, राइट, वार्म सर्कल, यानी कि जो आपसे थोड़ा सा खास से थोड़ा सा कम पास हो और थोड़ा सा कम खास हो, यानी कि जिनसे वीकली तौर पे मुलाकात हो जाती है, डेली तो नहीं हो पाती, बस सपोज करिए कि आप वीकली किसी से मिल लेते हैं, जैसे कहीं खेलने जाना है तो आप डेली बेसिस पे नहीं खेलते हैं, कभी आप वीक में एक बार खेलने जा रहे हैं, या कुछ भी चीज़ें ऐसी जो थोड़े मतलब जो थोड़े से हमसे कम खास हो, लेकिन जो हमारे आसपास के ही लोग। तो यहाँ से मान लीजिए इन्होंने 10 कॉन्टैक्ट्स ऐसे नोट कर लिए। तो इस तरह से करके हमारे शॉर्ट लिस्ट में से अब वो क्या करेंगे, जिन पे सर्कल नहीं है उनसे कोई मतलब नहीं है, जिन पे सर्कल है अब उसको हम एक बार फिल्टर करेंगे कि सबसे सर्कल वालों में से भी सबसे पास कौन है, फिर थोड़ा दूर कौन है, फिर थोड़ा और दूर कौन है। इसके बाद वो एक और सर्कल करेंगे, एक और सर्कल की तरफ एनालाइज करेंगे, वो होगा हमारा कोल्ड सर्कल, राइट, कोल्ड सर्कल, यानी कि जिनसे कभी कभार महीने में एटलीस्ट एक बार बात हो जाती हो, राइट। तो इस तरह के लोगों से हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे अपना लिस्ट वो अपना जनरेट करेंगे, राइट। यानी कि सबसे पहले वो हॉट सर्कल की तरफ ध्यान देंगे, फिर वार्म सर्कल, फिर कोल्ड सर्कल, राइट। एंड इसी तरह से वो आपके बिजनेस को आगे भी बढ़ाएंगे। एक बार मैं आपको पेज दिखा देता हूँ, जिस पेज में आपके जो लीडर हैं वो नोट करेंगे, या फिर अगर आप खुद नोट करेंगे, आप एज अ लीडर वीडियो क्लास को देख रहे हैं तो आप ये पेज को देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है कि मान लीजिए मेरे अपलाइन मेरे से इस पेज के बारे में लिखवा रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे अपलाइन यहाँ पे नाम लिख देंगे, एंड ब्रैकेट में क्या कर लिख देंगे, ये एंड लगा के, ये वाला एंड लगा के मेरा आईडी नंबर लिख देंगे। यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 1, यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 2 आ जाएगा। उसके बाद जो मेरे अपलाइन ने मेरे लिस्ट में सर्कल किया था, उनमें से पूछ कर वो मुझे सीरियल नंबर 1 डालेंगे। सबसे पहले जो मेरे करीबी लोग हैं उनको लिखेंगे, और कोई गैप नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने हॉट सर्कल लिख लिया तो कोल्ड वार्म के पास आने में यहाँ पे कहीं लिख दिया आपने कि भाई वार्म सर्कल यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब सबसे पहले कुल मिला के बात यह है कि सबसे ऊपर वो होने चाहिए जो थोड़े पास हो, फिर थोड़े दूर, थोड़े दूर, थोड़े दूर, ऐसे करते करते, यानी कि जो सबसे करीब हो और सबसे आखिरी करीब हो, यानी कि जो हमसे करीब लोगों में से जो सबसे दूर हो, ऐसे करके। हो सकता है कि आपका एक पेज भी भर जाए, हो सकता है ऐसा 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, जितना भी लग जाए वो आपको आपके लीडर को दे दिया जाएगा हमारी तरफ से। तो ये ध्यान रखना है कि हमने सर्कल जो करा लिस्ट बुक में, ये हमने अपने पास करके शॉर्ट लिस्ट जो है आपका लिस्ट का पेजेस वो आपके पास रह गया, एंड साथ ही साथ में जो आपके लीडर ने जो आपको नोट किया था इस पेज में वो उन्होंने कर लिया। अब वो नोट कैसे करेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे, कॉन्टैक्ट्स लिखेंगे, उनका एड्रेस लिख लेंगे, एजुकेशन लिख लेंगे, एंड साथ ही साथ स्टेटस वगैरह अपडेट करते रहेंगे वो अपने पास से। इसके पीछे ना बिल्कुल ब्लैंक दिया गया है। मान लीजिए अगर किसी का भी कॉन्टैक्ट अपडेट होता है, सपोज करिए कि यहाँ पे कोई मिस्टर ए लिखा था, राइट, इसका हमने फ़ोन नंबर ये लिखा, बट ये इनके फादर का नंबर था। अब मुझे कुछ समय के बाद पता चला कि भाई इनके पास पर्सनल नंबर भी है, तो मैं इनका नाम लिखकर पीछे इनको और भी इनके बारे में डिटेल्स लिख सकता हूँ, राइट। तो कुछ इस तरह से, यानी कि इनका स्टेटस क्या चल रहा है, प्लान कब हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आपके अपलाइन के पास भी रहेगा और आपके पास तो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से हम बिज़नेस को बेहद अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो अगर आपने लिस्ट बना लिया है तो आप जल्दी से जल्दी अपना शॉर्ट लिस्ट बना लीजिए। आई होप कि आज की वीडियो क्लास आपको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।